अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम फ़ाहद हुसैन है। मैं एक पाकिस्तानी और मलेशिया में रहता हूँ। मैं इस टाइम पे दमनसरा पेट्रोलिंग जाया के एरिया में रह रहा हूँ। तकरीबन 14 से 16 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से कुआलालंपुर तक पहुँचने में। मैं मैरिड हूँ, मेरे दो बेटे हैं। एक की उम्र 4.5 साल है और माशाल्लाह एक की उम्र 3.5 साल है। तो जो हजरात जो मेरी फैमिली की साइज़ है और उनकी जो एजेस हैं उसके हवाले से भी रिलेट कर सके, तो आई होप कि वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल रहेगी। मैंने घर जो है वो खुद सर्च किया जनाब। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में OLX है, ज़मीन.com है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी गुरु के नाम से एक ऐप है, एक आई प्रॉपर्टी के नाम से ऐप है, मुद्दा के नाम से एक ऐप है। उनके थ्रू मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सर्च की और एक दिन मैं एजेंट से रब्ता करके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर घर देखने चला गया और मुझे फाइनली एक घर जो है वो पसंद आ गया। यहाँ पे घर जो हैं जिनको कॉन्डोमिनियम्स कहते हैं, अपार्टमेंट्स प्लाजाज होते हैं, बड़े बड़े 18-18 20-20 फ्लोर्स के होते हैं, हाई रेज बिल्डिंग्स भी होती हैं। और उसके अंदर जाके आपको जिम फैसिलिटी भी मिल जाती है, पार्किंग भी मिल जाती है। ये मैंने प्रॉपर्टी ग्रुप वगैरह के थ्रू जो है वो एजेंट से रब्ता किया, व्हाट्सएप किया उनसे उनसे टाइम सेट किया। उन्होंने मुझे कुछ अपार्टमेंट्स जो है दिखाए, उनमें से एक मुझे पसंद आया और उसको पसंद होने के बाद हम फाइनलाइजेशन के ऊपर गए। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे आपसे एजेंट जो है वो आपसे किराया नहीं लेता 1 मंथ का, जो पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे एजेंट जो है वो लैंडलॉर्ड से ही किराया लेता है या ओनर से ही किराया लेता है, या जो उसकी फ़ीस होती है वो लेता है, वो आपसे नहीं लेता। तो ये बड़ी एक अच्छी बात थी, नई बात थी और हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और घर की सर्च के अंदर भी ना 3 तरह की सर्चेज होती हैं। एक तो आपके पास फुली फर्निश्ड होती है, एक नॉन फर्निश्ड होती है और एक जो है वो पार्शली फर्निश्ड होती है। पाकिस्तान में फुली फर्निश का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पेंट वेंट करके दे देंगे तो हम ये बोलेंगे ये फुली फर्निश घर है, ठीक है। यहाँ पे फुली फर्निश का मतलब होता है कि आपके घर में आपको चूल्हा लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको बेड लगा हुआ मिलेगा, लाइट्स, पंखा, AC, एयरकॉन की सर्विस भी हुई होगी उसमें। और उसके बाद टीवी, जो ज़रूरियात की तमाम चीज़ें ना ऑलमोस्ट सब मिल जाती हैं आपको, इस्त्री भी। और मेरे अपार्टमेंट में जैसे अगर आप मुझसे पूछें तो वहाँ पे गैस स्टोव भी है, फ्रिज भी है, पंखे भी लगे हुए हैं, लाइट्स भी लगी हुई हैं, टीवी भी लगा हुआ है, केबल भी लगी हुई है, सोफ़े भी हैं, बेड्स भी हैं, तकिए भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे फुली फर्निश के कॉन्सेप्ट में आती हैं, जो मुकम्मल घर होता है कि बस आप आएँ और जो है वो उस घर में रहने शुरू हो जाएँ। और जो पार्शली फर्निश होते हैं उसमें कुछ चीज़ें नहीं होती, जैसे ओवन नहीं होगा, हो सकता है तमाम कमरों में एयरकॉन नहीं हो सकता है चीज़ें कम हो सकता है टीवी ना हो, तो वो एक दो चीज़ें इसमें कम होती हैं। और जो नॉन फर्निश होता है वो बिल्कुल खाली घर होता है, तो उसमें उसमें भी कभी कभी आपको जो है वो ये पंखे लाइट्स वगैरह तो मिल ही जाए। हमने ये फुली फर्निश घर लिया और हमें इसका 2 महीने का किराया और 1 महीने का यूटिलिटी जो है वो हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो वो इस तरह होता है कि जैसे मैंने 1900 किराए के ऊपर जो है ये घर लिया, तो मैंने 1900 अगर किराया लिया है तो ये 2 महीने का किराया 3800 हो गया। और फिर इस 1800 या इस 1900 का जो आधा होगा, तकरीबन साढ़े साढ़े 900 रुपये, जी, 950 रिंगिट। तो ये 950 ऐड हो गया, तो तकरीबन 4500 रिंगिट के करीब जो है वो हम डिपॉजिट करवाते हैं। डिपॉजिट से मुराद हर वो अमाउंट जो आप यहाँ पे जमा करवाएंगे और जब आप छोड़ेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये आप तकरीबन यहाँ पे लगाते हैं। और फिर इनकी कुछ फ़ीस होती हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनवाते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह आम तो 100 रुपये के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे वो स्टैंपिंग होती है, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पे बिल्कुल उसको लीगल जो है वो कर दिया जाता है। तो और उसके अंदर आपके पास बहुत सारे टर्म्स और क्लॉजेस जो है वो मेंशन होती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। प्रॉपर्टी गुरु की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो बहुत अच्छी डिटेल उसके हवाले से लिखी हुई है, उसके ऊपर फीसिस भी लिखी हुई हैं कितनी होती हैं, क्या होती हैं। तो काफ़ी वो साइज़ के हिसाब से होता है और किराए के हिसाब से होता है, तो वो एक बड़ा अच्छा है अगर आप उसको उसके थ्रू देखें तो। इस अपार्टमेंट मुझे इसके साथ एक कार पार्किंग मिली, 2 एक्सेस कार्ड्स मिले। एक्सेस कार्ड्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको। यहाँ पे 2 तरह के कार्ड्स मिलते हैं। एक आपको कार्ड मिलेगा जनाब आपके पार्किंग का, आप यहाँ बैरियर्स लगे हुए होते हैं, आप अपना कार्ड स्कैन करते हैं, खुल जाता है, आप आते हैं, आपकी डेडिकेटेड पार्किंग होती है। तो अभी मैं अपनी पार्किंग से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्लॉग्स बने हुए हैं। तो ये जो मेरी पार्किंग है इसमें कोई भी अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, ये डेडिकेटेड मेरी पार्किंग है, इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये मेरे फ्लैट के साथ मुझे टैग है। फिर जो मुझे जिस फ्लोर के ऊपर मैं रहूँगा, मुझे जो एक्सेस कार्ड मिलेगा तो मुझे अपने ही फ्लोर का एक्सेस है और मुझे उस फ्लोर का एक्सेस है जहाँ पे इनकी एमिनिटीज़ हैं, जैसे जिम है, स्विमिंग पूल है, ठीक है। सिर्फ इन 2 जगहों के मेरे कार्ड को एक्सेस होता है।
या जो लोअर ग्राउंड लेवल होता है बस। इसके अलावा मेरा कार्ड जो है वो किसी भी अगले फ्लोर के ऊपर, अगर जैसे मैं 17 फ्लोर पे अगर रह रहा हूँ तो मैं अगर अपने कार्ड को 13 फ्लोर पे एक्सेस करूँगा तो वो नहीं जाएगा। वो तो ये सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अच्छा होता है। तो वो 6-8 जो फ्लैट्स आपके फ्लोर के ऊपर ही हैं, तो वो फ्लोर के लोग ही आप वहाँ पे आ सकते हैं, या हद में हद आपका गार्ड आ जाएगा। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर आपके पास मुझे इस अपार्टमेंट के अंदर जनाब जिम की फैसिलिटी फ्री मिली हुई है। अच्छा एयर कंडीशन जिम है, स्विमिंग पूल यहाँ पे मिला हुआ है, टेबल टेनिस के लिए आप बुक करवा सकते हैं, बारबेक्यू आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्री, ऑल फ्री। टाइमिंग्स होती हैं, आप टाइमिंग्स के ऊपर जाके चेक कर लें, और ये तमाम चीज़ें फ्री हैं। फिर यहाँ पे अपार्टमेंट में सफाई भी होती है। मेंटेनेंस का भाई यहाँ कोई खर्चा नहीं होता। पाकिस्तान में जिस तरह मेंटेनेंस दे रहे होते हैं वो लैंडलॉर्ड देता है, आप नहीं देते। आप सिर्फ वो 1900 रिंगिट जैसे मेरा है, तो मैं वो किराया उसको पहली तारीख को उसके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पहुँचा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि वो जो माले मकान है, ये जो प्लेस है ना ये मेरी है, मैंने इसके पैसे दिए हैं, तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं उस राइट को फुली एक्सरसाइज करूं और जितने अच्छे तरीके से रह सकता हूं मैं रहूं। मेरा लैंडलॉर्ड इसमें, अनलेस मैं कोई डिफॉल्टर हूं, कभी भी मेरे घर के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ऐसा पाकिस्तान में भी कम ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़ाहिर है उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया है बाकायदा इस बात को तो वो बड़ा अच्छा रहता है। तो ये 1900 रिंगिट भाई मेरा जो है वो फ्लैट का किराया है जो हर माह जाता है। इसमें से मैंने आपको बता दिया 2+1 मेरा जो है डिपॉजिट है जो मैंने जमा करवाया हुआ है। कार्ड एक्सेस जो आप लेते हैं उसका भी आपको डिपॉजिट करना होता है, वो 50 रिंगिट और 60 रिंगिट या 80 रिंगिट और कार्ड के हिसाब से होता है, वो आप दे देते हैं। और एक मुझे कार पार्किंग मिली है। तो ये तो मेरा घर का होगा। घर मेरा बड़ी अच्छी जगह के ऊपर है, ये दमनसरा का इलाका है। यहाँ पे बहुत अच्छी रेजिडेंसीज भी हैं, नीचे यहाँ से मार्ट्स वगैरह भी करीब है। गैस का जो अभी तक मेरे तजर्बे में रहा है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा तसव्वुर नहीं है कि आपके पास गैस पाइपलाइंस हो। यहाँ पर इंडक्शन स्टोव्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं, अमूमन उसके ऊपर लोग खाना पकाते हैं। तो यहाँ पे हमें गैस स्टोव मिला और उसके लिए सिलेंडर एक आता है। 16 किलो का जो है वो सिलेंडर मेरा पड़ता है तकरीबन 34 रिंगेट के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे ना रिंगेट्स को रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहा, ना मैं यूएसडी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको रिंगेट्स के टर्म में ही बता रहा हूँ, और इस कन्वर्जन को मैं चाहता हूँ कि आप भी अभी ना लगाइएगा, सिर्फ आप रिंगेट्स की टर्म में इसको समझिएगा, क्योंकि मुझे तकरीबन 6-8 महीने बड़ा मसला हुआ है और अभी भी होता है कि मैं वो कन्वर्जन में लेके जाता था मामला, तो मैं परेशान हो जाता था। कभी मुझे ज़्यादा लगती थी प्राइस, कभी कम लगती थी। तो अभी फॉर द सेक ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग ओनली आप रिंगेट्स को ही समझ के इसको लेके चलें। तो 34 रिंगेट 16 किलो का वो सिलेंडर भर जाता है, 1 महीना चल जाता है। मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, तीनों टाइम खाना पकता है अल्हम्दुलिल्लाह। वही जो पाकिस्तानी सेटअप है हमारा, चाय भी बनती है। तो 34 रिंगेट जो है वो इसका चला जाता है। पानी यहाँ पे आप टैप वाटर जो है वो उबाल के पी सकते हैं, साफ़ पानी होता है, कोई इतना कोई चैलेंज नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्पेंसर का बड़ा कॉन्सेप्ट है। डिस्पेंसर की बात करें तो यहाँ पे एक कंपनी है कोवे के नाम से, उनको वो हर जगह आपको दिख जाएंगे। तो उनसे मैंने एक डिस्पेंसर इसी तरह इंटरनेट के थ्रू ही देख के सर्च करके ले लिया था, और उसकी सर्विस के लिए वो हर 2 महीने के बाद आ जाते हैं। और उसके पैसे जो हैं वो 123 रिंगेट में महीने का दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैंने वो 3800 रिंगेट का कुछ लिया था, तो 3 साल का या 2-3 साल का इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। डिपॉजिट मैंने कुछ दिया था, आई गेस 200 दिया था या 500 दिया था, ये भी मुझे सही से याद नहीं है। लेकिन वो 60-60 रिंगेट के भी मिल जाते हैं। मैंने 123 रिंगेट का ले लिया, अब हर महीने 123 रिंगेट जाते हैं। लेकिन ठीक है, चल रहा है, कोई मसला नहीं, सीख गए। तो 60 रिंगेट का भी आप ले सकते हैं भाई, हर वक्त 24 घंटे पानी है। बिजली यहाँ बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल। अगर जाती है तो मेंटेनेंस के लिए जाती है कि भाई अगर मेंटेनेंस, अच्छा मेरी 1 साल में, मैं मतलब 6 साल होने को आ रहा है, एक भी बार बिजली जाते हुए मैंने नहीं है देखी। तबाही बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, लेकिन बिजली नहीं जाती। ठीक है, इवन एलईडीज जो बाहर लगी होती हैं वो भी बंद नहीं होती। तो मेरा बिजली का बिल जो आता है, जब मैं, मेरे पेरेंट्स भी अभी मेरे साथ हैं, लेकिन जब मैं अपने सिर्फ बच्चों के साथ और वाइफ के साथ रह रहा था तो अमूमन एक कमरे में ही हम जो है वो सोते हैं। बच्चे मेरे छोटे थे, टीवी चल जाता था, या वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहा, तो मेरा बिल जो है वो बिजली का 50 रिंगेट आ रहा था। ठीक है, तो 50 रिंगेट मेरा बिल आ रहा था। लेकिन अभी जब मेरा बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है तो मेरा मैक्सिमम बिल जो आया वो 106 रिंगेट आया। तो ये 106 रिंगेट मेरा बिजली का बिल आया। मैं हायर साइड के ऊपर बता रहा हूँ, तो आप ये लगा लें 1900 रिंगेट मेरे घर का किराया हो गया, 123 रिंगेट मैं दे रहा हूँ डिस्पेंसर के, 100 रिंगेट मैंने आपको बिजली के अपने बता दिए, और 34 रिंगेट मैंने आपको अपने गैस के बता दिए। पानी का बिल यहाँ पे मेरा जो आता है, शुरू में 6 रिंगेट आ रहा था, अभी इस्तेमाल ज़्यादा है तो 13 रिंगेट आ रहा है। ठीक है,
6 महीने बाद इनका एक वाटर एंड सेवरेज का भी जो एक बिल आता है 40 रिंगेट आता है, वो 8 रिंगेट पर मंथ के हिसाब से आता है, वो 6 महीने में आपको बिल करना होता है। ये मैं आपको ना रेजिडेंशियल कॉन्डोमिनियम्स के बारे में बता रहा हूँ। कमर्शियल भी है इसमें। कमर्शियल से मुराद ऐसा है कि नीचे जो है उनके मॉल्स वगैरह बने हुए, ऊपर रिहाइश है, तो वो उनका बिजली का बिल वगैरह थोड़ा सा महंगा होता है, वो ज़्यादा आता है। मेरा एक दोस्त रह रहा है तो ये भी मुझे उसी के थ्रू पता चला। तो जनाब घर का मैंने आपको बता दिया, 1900 रिंगेट ये हो गया। बिजली का बिल 100 रिंगेट है, गैस मेरी 34 रिंगेट है, डिस्पेंसर मेरा 123 रिंगेट आ जाता है। ये 4 मेरे जो है वो मेजर एक्सपेंसेस हैं यूटिलिटी के हवाले से। एक और इंटरनेट। इंटरनेट मैंने हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे लगाया हुआ है अपना टाइम्स का, 100 GB का आई थिंक, यस। तो वो मेरे 100 रिंगेट जाते हैं महीने के। ज़बरदस्त इंटरनेट है। क्या अपना मैंने आपको इंटरनेट का ही बता दिया। केबल की ज़रूरत यहाँ पे है ही नहीं। वो मिनी बॉक्सेस जो मी बॉक्स होता है वो लगाया हुआ है, तो वो साइड चलता है। और ये मेरे जनाब एक्सपेंसेस हैं घर के यूटिलिटी के, जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए। ग्रॉसरी भाई अगेन वही है, आप चाहें तो जाके बहुत बड़ी जगह से ले लें, शॉपिंग कर लें, चाहें तो आप आम दुकानों से शॉपिंग कर लें। यहाँ पे मैंने महंगी शॉपिंग भी की है, सस्ती शॉपिंग भी की है। पाकिस्तानी जब आता है ना, पहले सबसे पहले तो ये कहता है कि यार पता नहीं मसाले मिलेंगे नहीं, पता नहीं दालें वैसी मिलेंगी या नहीं। तो यहाँ पे एक जगह है, पाकिस्तानी मसाले आराम से मिल जाते हैं। एक शॉप है चौकेट के एरिया के अंदर जाकर, वहाँ से जाके आप पाकिस्तानी मसाले ले लें। आपको शान का बिरयानी मसाला, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरीं और ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ से। कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये देखेंगे यार यहाँ पे तो इतनी महंगी है, पाकिस्तान में तो 60 रुपए का डब्बा मिलता था। तो भाई अगेन कन्वर्जन्स ना लगाइएगा। मेरा भाई 10 किलो आटा कर लें, 10 किलो आटा हो गया, 5 किलो चावल हो गए, आधा आधा किलो दालें हो गई सारी। मैं अगेन लेमन्स लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। आप जो है वो 2-2 किलो या 1.5-1.5 किलो गोश्त कर दें। मछली बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, सस्ती मिल जाती है। अंडे, मछली, ये सब। एक छोटी सी फैमिली जो मेरे साइज़ की है, तो मुझे तो 10 किलो आटा, 15 किलो आटा कर लें, 5 किलो चावल कर लें, चावल का इस्तेमाल ज़्यादा है। मुर्गी आप कर लें, आपकी महीने की चलें 3-4 किलो कर लें। मुर्गी अगर आप करते हैं, गोश्त आप करते हैं 2-2.5 किलो, कीमा कर लें आधा आधा किलो, मछली कर लें आधा आधा किलो, 1-1 किलो, 2-2 किलो। और क्या रह गया आपका, हड्डी वाला, बिना हड्डी वाला गोश्त, जो भी चीज़ें हैं यार जो ग्रॉसरी वाली आप कर लें, इनको मिला लें। शैम्पू आपका, छोटी सी फैमिली है, वो 2 महीने ही चल जाता है। टूथपेस्ट मिला लें, दालें मिला लें, आम जो सौदा सलफ की चीज़ें होती हैं वो सारी अगर आप मिला लें भाई, तो हाइयर साइड के ऊपर, जो मेरी साइज़ की फैमिली भी अगर लेके जाएगी ना इसको भाई, हाइयर साइड के ऊपर तो 1000 से 1200 जाएगी। ये मैं आपको मिड टू हाई क्वालिटी वाली जगह के बारे में बता रहा हूँ, लो पे नहीं बता रहा मैं आपको। अगर आप जाके और पैसे बचाएंगे हर चीज़ के हवाले से, तो वो तो और पैसे बच जाएंगे। तो मैंने आपको 1000 से 1200 हाइयर साइड के ऊपर बताया है, मुकम्मल आपकी ग्रॉसरी, ठीक है। इस फैमिली साइज़ की जो मेरी है, ठीक है। तो ये मेरा जो एक्सपेंस होता है 1000-1200 मेरा ग्रॉसरी का एक्सपेंस होता है। तकरीबन आप 2500 पुराने यूटिलिटी के लगा लें, 1000-1200 चले 1500 लगा लें इन एक्सपेंसेस को जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आपने चलो और ज़्यादा खा लिया, अल्लाह अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत के, तो 4000 मेरे रिंगेट्स अभी तक यहाँ के हो गए। फिर ज़ाहिर है इतना खूबसूरत मुल्क है, सेफ है, बंदा निकालता है, बच्चों को भी निकालते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए। तो बाहर की डाइनिंग लगा लें, बच्चों को हमने घुमा फिरा दिया, कुछ थीम पार्क्स वगैरह में ले गए। बहुत ज़्यादा कर लें तो आप 1500 कर लें यार, या 2000 कर लें। चलें, बहुत ज़्यादा आपने करना है, घूमना फिरना है तो, क्योंकि आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो एवरेज एक बंदे का खाना आपको पड़ता है जो मिड टू हाई रेंज रेस्टोरेंट्स में होता है, वो 25 रिंगिट तक का एक बंदे का खाना आपको पड़ता है, ठीक है। तो वो बिल आप इसी तरह लगा लें, या 25 से 30 कर लें। आप जो मामा हॉस्पिटल होटल्स पे जाएंगे, मामा होटल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वो छोटे से ढाबा टाइप, बहुत ढाबा टाइप से आप उसको मुशाबियत दे दें, होटल्स होते हैं, उसमें आप कर लें 20 रिंगिट तक कर लें, 15 से 20 रिंगिट। इसमें आपने अच्छा खासा खाना भी खाना है और आपने जो है वो ड्रिंक्स वगैरह भी ले लेनी है, तो ये आपको पड़ता है। तो मेरा आप चलें, आप थीम पार्क्स का लगा लें, बच्चों को घुमाना फिराना लगा लें, 1500 रिंगिट, 2000 रिंगिट कर लें यार, तो 6000 रिंगिट ये आपका खर्चा सिर्फ बच्चों को घूमने फिरने का यहाँ पे आ गया। ये तो 6000 रिंगिट बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल के हवाले से मैं बता रहा हूँ। गाड़ी 1.8 हाइब्रिड प्रियस में चला रहा हूँ और टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसके बाद इसका लग्जरी मॉडल आता है। 25 की एवरेज आ रही है मेरी गाड़ी पे, अभी मैं देख रहा हूँ। दो तरह के पेट्रोल हैं यहाँ पे,
एक पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा हाई एंड है, वो मेरे ख्याल में 4.5 रिंगिट है। मैं सस्ता वाला डलवाता हूँ 2.5 रिंगिट वाला, क्योंकि हमें ये तो डर नहीं है यहाँ पे कि भाई पेट्रोल कम डालेगा या बोतल में पेट्रोल नहीं देगा। तो वो 2.5 रिंगिट 2 रिंगिट 5 सेंट का वो है जो पेट्रोल में डलवाता हूँ। तो मेरी टंकी मेरे ख्याल में इसकी टैंक जो है वो 40 लीटर्स का टैंक है। तो 65-70 में मेरा टैंक फुल हो जाता है, बिल्कुल अगर डाउन हो तो 70 में मेरा टैंक फुल हो जाता है। 25 की गाड़ी मुझे एवरेज दे रही है। भाई मेरा जो पेट्रोल का खर्चा है वो 200 रिंगिट है। मेंटेनेंस का यहाँ कोई खर्चा नहीं है गाड़ी का। जब यहाँ आप गाड़ी लेते हैं, यहाँ पे ऑयल वगैरह डाल के देते हैं, 10,000 किलोमीटर तक वो ऑयल चलता है। कुछ करने की गाड़ी को ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप गाड़ी मार दें, ठीक है। तो बस वो आप 200 रिंगिट मेरा महीने का वो लगा लें, तो मैंने आपको 6,200 रिंगिट आपको बता दी है कि इसके अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, सुकून सी, ठीक है। जो कि पाकिस्तान में शायद मैं विश करूं और मैं सोचूं, क्योंकि यहाँ मुझे जिम भी नहीं है, स्विमिंग भी है। वो लाइफ स्टाइल अगर चेंज करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। तो एक तो जनाब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर है। फिर सवाल आता है कि अकेला बंदा कैसा रहे, तो आप देख लें भाई, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अगर आप मुझसे फिर अब किलो किलो के हिसाब से चीज़ें पूछेंगे तो वो भी कोशिश करूँगा बता दूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बताना। तो आई होप आप उसको समझ सकेंगे। दो चीज़ें जो यहाँ पे महंगी हैं, मेडिकल और एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि अमूमन लोग मूव करने का फ़ैसला अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो मेरे बच्चा क्योंकि प्री स्कूल में यहाँ जाता है, 3 तरह के सेटअप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे इनके मलेशियन नेशनल स्कूल हैं, फिर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, और फिर यहाँ पे आपके इंटरनेशनल स्कूल हैं। नेशनल स्कूल में अमूमन मलय लोग ही जाते हैं। मुझे नहीं पता कि हम उसमें इनरोल हो सकते हैं या नहीं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, शायद हमारे फॉरेनर्स के बच्चे यहाँ पे इनरोल नहीं हो सकते। किसी के उस हवाले से इन्फॉर्मेशन हो या किसी का एक्सपीरियंस हो मलेशिया में, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे वाकई में इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट ज़्यादा नहीं कर सकूँगा। फिर प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे मलय, इंग्लिश, चाइनीज़ पढ़ाई जाती है। उनकी फ़ीस, मैंने एक प्री स्कूल लिया हुआ है मेरे बेटे के लिए जो करीब ही अच्छा है। मैंने उसकी ग्राउंड देख के लिया था कि बच्चा भाग दौड़ करता है इस उम्र में। तो उसकी 550 रिंगिट फ़ीस जाती है। मेरे ख्याल में शुरू में मैंने एडमिशन फ़ीस वगैरह सब मिला के, सेमेस्टर फ़ीस, मटेरियल फ़ीस वगैरह जो होती है वो मिला के 2,000 रिंगिट दिए थे उसके। लेकिन ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड है, तो मुझे इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। आप जाएंगे तो आप ये एक्सपेंस लगा लें। 550 रिंगिट प्री स्कूल मैंने लगाया है। फिर स्कूल्स की फ़ीस वेरी करती हैं। 2 बच्चे हैं आपके तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। 550 ना करें आप, प्राइवेट स्कूल को आप 700 कर लें, ठीक है। इंटरनेशनल स्कूल्स महंगे हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल स्कूल्स आप 1500 से शुरू कर दें मंथली फ़ीस, 1500 रिंगिट से। वो 3,500 3,000 रिंगिट तक भी जाती है, डिपेंड करता है स्कूल्स में। स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हैं स्कूल्स के। आप इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके बच्चे हैं तो वो एवरेज ले लें। मेडिकल इंश्योरेंस मेरी ऑर्गेनाइजेशन देती है। आप यहाँ पे वैसे लोकल इंश्योरेंस भी मेरे ख्याल में बाय कर सकते हैं। महंगी है भाई। अच्छे अस्पतालों के अंदर आप जाते हैं तो कंसल्टेंट की फ़ीस एन एवरेज जो अभी तक मैं गया हूँ वो 250 से 300 रिंगिट कंसल्टेंट अपनी फ़ीस लेता है। फिर उसके बाद टेस्ट हैं, फिर दवाएं हैं, वो चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो अगर आप किसी जॉब के थ्रू आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस में ओपीडी और आईपीडी थोड़ा सा अच्छा मिल जाए। और नहीं आ रहे तो फिर आप ये सोच के आएँ कि आप महीने का तकरीबन जो है वो, अल्लाह आप सेहत और तंदरुस्ती दे, लेकिन बुरे वक्त के लिए आप सोच कर आएँ कि आपके पास बैकअप में कितने पैसे होने चाहिए। आप जब यहाँ मलेशिया आएँ तो 5 या 10 हज़ार US डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। अगेन जब आप पहली बार आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपको वही 2.5 महीने का किराया भी देना है, वो भी देना है, डिपॉजिट भी देना है जो बाद में मिल जाएगा। और इसी तरह की चीज़ें जो बाकी एक्सपेंस हैं, गाड़ी लेना है। गाड़ी लेने के हवाले से मैं भी आपको बताऊंगा कि लॉट्स यहाँ पे होती हैं तो मैंने गाड़ी किस तरह ली। अगर आप कहेंगे कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। कपड़े आपने लेने हो तो ओपन मार्केट भी हैं, मॉल्स में भी जाके ले सकते हैं, प्रमोशंस भी चलती हैं, सेम एज पाकिस्तान, हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। तो मेरा ये अभी तक तजर्बा यहाँ पे मलेशिया में रहा है। मज़ीद मैं चीज़ें सीख भी रहा हूँ। 11 महीने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें एक एक्सपेक्ट क्लॉज मैंने ज़रूर डलवाई है। हाँ, ये बड़ी बात ज़रूरी है कि जब आप एग्रीमेंट्स वगैरह करें तो उसमें एक एक्सपेक्ट क्लॉज डाल लें जब आप एज फॉरेनर आएँ, जिसमें ये होता है कि अगर 6 महीने बाद आप अगर एम्प्लॉयड हैं और आपकी कंपनी आपको ट्रांसफॉर्मेशन या डाउन साइजिंग की वजह से अल्लाह हाफिज़ कह देती है,
तो आपका जो मालिक मकान है वो उस बेसिस के ऊपर आपको जल्दी जाने देगा। हाँ, जल्दी क्यों जाने देगा भाई, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, यहाँ 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आप 6 महीने में घर छोड़ेंगे तो आपका डिपॉजिट सारा चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते, ये लीगल टर्म होती है। तो वो 4,500 रिंगिट आपके चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपको आपका लैंडलॉर्ड निकालता है तो आपके पास ये राइट है कि वो आपको 4,500 रुपये डबल देगा, यानी 4,500 डिपॉजिट आपका वापस आएगा। 4,500 डिपॉजिट मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा वाला डिपॉजिट है जो मैंने जमा करवाया हुआ है, और वो भी आपको देगा इसकी पेनल्टी के तौर के ऊपर जाके, ठीक है। तो उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ों से इसमें हेल्प हुई होगी आपको। अगर नहीं हुई या कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सका हूँ अच्छे तरीके से, प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिएगा, मुझे बता भी दीजिएगा, और मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर मैं दोबारा कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ उसमें तो मैं उसको कवर कर सकूँ, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह, आप लोग इस वीडियो को देखें, और मज़ीद कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।